अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत आफियत के साथ होगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पाठ नंबर 119 पढ़ेंगे। और चूँकि नमाज का बयान चल रहा है, इससे पहले नमाज की सुन्नतें पढ़ चुके भाई। ये नमाज के बाद ज़िक्र और दुआ है ना, ज़िक्र और दुआ के बारे में पढ़ेंगे। नमाज के बाद क्या है, क्या मसाइल है, क्या पढ़ना बेहतर है, क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये तमाम बातें बताई जाएगी। तो नमाज के बाद बहुत से अस्कार और दुआओं के पढ़ने का हदीसों में ज़िक्र है। इनमें से जिस कदर पढ़ सकते हैं पढ़े, लेकिन ज़ोहर और मगरिब और ईशा में, अगर इसको मिला के पढ़ेंगे तो ज़ोहर मगरिब और ईशा, ठीक है, इस तरह भी पढ़ सकते हैं, या ज़ोहर और मगरिब और ईशा में तमाम वज़ाइफ सुन्नतों से फारिग होने के बाद पढ़े। सुन्नत से पहले मुख्तसर दुआ पर कनाअत करना चाहिए, वरना सुन्नतों का सवाब कम हो जाएगा, इसका ख्याल रहे। यानी जो विर्दो वज़ाइफ पढ़ते हैं ना, तो देखिए मगरिब, ईशा और ज़ोहर में सुन्नतों से फारिग होने के बाद ही पढ़े, ठीक है। सुन्नत से पहले मुख्तसर ही दुआ पढ़ी जाए, ठीक है, और कम ही पर इख्तियार करना चाहिए, कनात यानी कम पढ़े, वरना सुन्नतों का जो सवाब है, बाद वाली जो सुन्नत है ना, ज़ोहर बाद सुन्नत है, मगरिब बाद है, ईशा बाद है, बाद वाली जो सुन्नत उनका सवाब कम हो जाएगा। और चूँकि फ़जर और असर इसलिए नहीं है कि फ़जर और असर में बाद वाली सुन्नतें नहीं हैं। देखिए फ़ायदा, हदीसों में जिन दुआओं के बारे में जो तादाद मुकर्रर हैं, इनसे कम ज़्यादा न करें, क्योंकि जो फ़ज़ाइल उन दुआओं के हैं वो इन्हीं अददों के साथ मखसूस है, यानी ख़ास है। इसी संख्या के साथ जितनी बार कहा गया उतनी बार ही पढ़ना है, ठीक है। जैसे या 11 बार कहा गया, या कवियु पढ़ने से है ना, दिमाग जो होता है वो रोशन होता है, याद शक्ति मजबूत होती है। नमाज के बाद सीधा हाथ पेशानी पे रख के या कवियु 11 बार वला आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के, तो या कवियु ये 11 बार, अब कोई 15 बार पढ़े तो फिर ये अमल नहीं रहा ना, फिर जो मतलब इसकी फ़जीलतें। इनमें कमी बेशी की मिसाल ये है, यानी अगर कोई कमी बेशी करता है, कम या ज़्यादा, के कोई ताला किसी ख़ास किस्म की कुंजी से यानी चाबी से खुलता है, तो अगर उस कुंजी के दंदाने कुछ कम या ज़्यादा कर दें तो इससे वो ताला न खुलेगा। यानी जिस चाबी है, जिस ताले की चाबी जो फिक्स है, उसी से वो ताला खुलेगा ना। उसमें जो दंदाने बनी होती है, उसमें बीच में आपने दिया वो लेयर्स बने होते हैं ना, तो अगर कम लेयर है तब भी ताला नहीं खुलेगा, ज़्यादा है तब भी ताला नहीं खुलेगा। तो इसी तरह है कि जो आदत अहादीस में बताई गई है या बुजुर्गान दीन के अक़वाल से हमें मालूम होता है कि जो वज़ाइफ जितनी तादाद में ख़ास तौर पर बताए जाते हैं, उसे उतनी ही मिक़दार, उतनी तादाद में पढ़े, ठीक है। अगर कुंजी शुमार करने में शक हो, अगर गिनती यानी कि जो आपने कैलकुलेट किया उसमें शक हो जाए कि ज़्यादा हुआ या, तो ज़्यादा कर सकता है। और ये ज़्यादा करना गिनती बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि गिनती को यकीनी तौर पर पूरी करने के लिए। जैसे लगा कि 100 बार पढ़ना था और अभी 98 टाइम्स अभी पूरा हुआ, ऐसा लग रहा है, हालांकि 100 ही बार हुआ है, लेकिन अगर 2 बार ज़्यादा पड़ेगा तो इसकी नीयत क्या है कि गिनती है मुकम्मल करने के लिए, ना कि बढ़ाने के लिए। देखिए, एक मसनून वजीफ़ा, हर नमाज के बाद 3 मरतबा इस्तग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, और 1 मरतबा आयतुल कुर्सी यानी अल्लाहु ला इलाहा जो पूरी पढ़ते हैं ना, और एक बार कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक है, सूरह इखलास, और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतें पढ़े। और सुबहान अल्लाह, ठीक है, 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, और अल्लाहु अकबर 34 मरतबा, जिसे तस्बीह फ़ातिमा भी कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी आदत है ये नमाज के बाद पढ़ने की, होनी चाहिए हर एक को। और ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, एक बार पढ़ ले तो उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगरचे समंदर के झाग के बराबर हो, और वो नामुराद नहीं रहेगा। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो देख लीजिए कि 3 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लेना, आयतुल कुर्सी, फिर तीनों कुल, है ना, और इसके बाद ये पूरी तस्बीहात, और लास्ट में ये जो है वजीफ़ा। अब आइए आगे, और नया बयान है कि जमात और इमामत का बयान, इसे भी पढ़ लेते हैं कि जमात की बहुत ताकीद है और इसका सवाब बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि बेजमाअत
की नमाज से, बगैर जमात की नमाज से जमात वाली नमाज का सवाब 27 गुना है। यानी अगर कोई अकेला नमाज पढ़ रहा है और जमात साथ पढ़े तो 27 गुना ज़्यादा उसे सवाब मिलेगा। मसला, मर्दों को जमात के साथ नमाज पढ़ना वाजिब है ना, बिला उज़्र यानी बगैर मजबूरी। एक बार भी जमात छोड़ने वाला गुनाहगार और सज़ा के लायक है, और जमात छोड़ने की आदत डालने वाला फासिक है जिनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी, और बादशाह इस्लाम इसको सख्त सज़ा देगा। और अगर पड़ोसियों ने सुकूत किया तो वो भी गुनाहगार होंगे। यानी जो आसपास रहने वाले पड़ोसी है, अगर वो भी खामोश है, इसे कह नहीं रहे कि जमात से नमाज़ पढ़ो, तो उनकी भी पकड़ होगी। ठीक है, कैसी सज़ा है आप देख सकते हैं। जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आइए एक और मसला पढ़ लेते हैं कि जुमा और ईदैन में जमात शर्त है, यानी बग़ैर जमात ये नमाज़ें होगी ही नहीं। तरावीह में जमात सुन्नत किफ़ाया है, यानी महल्ले के कुछ लोगों ने जमात से पढ़ी तो सब के ज़िम्मे से जमात छोड़ने की, है ना, जो बुराई है वो जाती रही। और अगर सब ने जमात छोड़ दी तो सब ने बुरा किया। रमज़ान शरीफ में वित्र को जमात से पढ़ना ये मुस्तहब है। सुन्नतों और निफलों में जमात मकरूह है। ठीक है भाई, ये मसला। अब देखिए, जिन उज़्रों की वजह से, उज़्र यानी मजबूरियों की वजह से जमात छोड़ देने में गुनाह नहीं, वो ये है, ये शरीयत की तरफ से उज़्र है, ये हो तभी जमात छोड़ सकते, इसके अलावा जमात छोड़ने का कोई चांस नहीं। आज सर दुख रहा है किसी का, मतलब कि हल्की सी कोई चीज़ हो जाती है और फ़ौरन जमात छोड़ दिया, कोई घर पर आ गया फ़ौरन जमात छोड़ दी, छोटी छोटी वजहों से लोग आज जमात को छोड़ रहे हैं, वो गुनाहगार हो रहे हैं। देखिए अब कौन कौन सी है कि जब जमात छोड़ सकते हैं, नमाज तो पढ़नी ही है, सिर्फ जमात छोड़ने की इजाज़त है ना। ऐसी बीमारी कि मस्जिद तक जाने में मशक्क़त और दुश्वारी हो। कोरोना में मालूम ही होगा, जो ज़माना गुजर चुका है कोविड का, तो उसमें मुश्किल ही थी, इसलिए जमात तर्क थी ना, घर पे पढ़ लेते थे। सख्त बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश है, या बहुत ज़्यादा कीचड़, या सख्त सर्दी, सख्त अंधेरी रात, आंधी यानी जो तूफ़ान वाला मामला होता है, पाखाना पेशाब की हाजत, रियाह का बहुत ज़ोर होना, ठीक है, इस तरह यानी गैस की प्रॉब्लम होना, जालिम का खौफ, काफ़िला छूट जाने का खौफ, ठीक है, कोई जालिम है, जुल्म वाला है, उससे बचने के लिए, या काफ़िले के साथ है और काफ़िला निकल चुका है, अब अगर जमात से नमाज़ पढ़ेंगे तो काफ़िला छूट जाएगा, तब जमात छोड़ सकता है। इस तरह अंधा होना, अपाहिज होना, ठीक है, इतना बूढ़ा होना कि मस्जिद तक जाने से मजबूर हो, नहीं जा सकता, कोई ले जाने वाला भी नहीं है, ठीक है, मालो सामान या खाना हलाक हो जाने का डर होना। इस तरह मुफलिस को कर्ज़ ख्वाह का डर होना, जाएगा तो उसको कर्ज़ के लिए पकड़ होगी। बीमारी की देखभाल के, अगर बीमार की है ना, बीमारी नहीं, बीमार की यानी जो शख्स बीमार है उसकी देखभाल करने के लिए जो रुका है, अगर ये चला जाए तो बीमार को तकलीफ़ होगी, उसके पास रुकना ही पड़ेगा, ऐसा मामला है, तो वो रुक सकता है, जमात है ना छोड़ सकता है। या वो घबराएगा, ठीक है, यानी बीमार जो है वो घबराएगा, ये चला जाएगा, तो ये सब जमात छोड़ने के उज़्र है। अब आप देख लीजिए, अगर इनमें से कोई उज़्र है तब नमाज़ छोड़ रहा है तो कोई पकड़ नहीं है, नमाज तो पढ़नी है, सिर्फ जमात का मामला है। लेकिन आज तो नमाज ही का बंदोबस्त नहीं किया जाता ना, आजकल अवाम में बिल्कुल ये हल्का जाना जाता है इसको, जमात तो ठीक लेकिन नमाज ही को नहीं पढ़ते। या तो जमात की शरीयत में तो जमात की इतनी ताकीद है ना, इतनी सख्ती जमात के मामले में, तो सोचे नमाज की सख्ती कैसी होगी। पार्ट नंबर 120 में अब यहाँ से आगे जो है और मसाइल जमात ही के मुतल्लिक और मसाइल इंशाअल्लाह पढ़ेंगे।